तो युवा शक्ति है बिहार की, वो बदलाव चाहती है। और 20 साल हो गया नौकरी और ये सब जो छलावा देखती आ रही है, बेरोजगारी का तो चरम सीमा पर है। मोकामा में जो घटना हुई है, तो ये इसको जंगल राज नहीं कहेंगे आप? और उसमें क्या जंगल राज था? अगर सामाजिक न्याय की कोई बात कोई लीडर करता है तो वो जंगल राज होगा। वो वोटर इधर का वोटर उधर, हिमाचल का वोटर चला जाता है महाराष्ट्र में और उधर के वोटर को इधर शिफ्ट करके यहाँ से वोट चोरी कर देते हैं। तो वो तो कॉन्फिडेंटली कहेंगे ना, युवा को तो नौकरी दीजिए। तो युवा शक्ति बिहार की इस बार अपना शक्ति का प्रदर्शन करने जा रही है। परिवर्तन का जो बयार बहेगा वो बिहार से बहेगा। मोदी जी को गद्दी छोड़नी पड़ेगी और पूरे देश के युवा जो नारा दे रहे हैं वोट चोर गद्दी चोर। कोढ़ा विधानसभा में अभी हम घूम रहे थे तो हमें ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की महिला पर्यवेक्षक जो हैं वो मिल गई। डॉक्टर सुधा प्रसाद इनका नाम है। सोचा इनसे बात कर लूं, कांग्रेस की क्या स्थिति है, क्षेत्र में घूम रही हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्षेत्र घूम रही हैं आप, बिहार आई हैं, क्षेत्र घूम रही हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ की जो युवा शक्ति है बिहार की, वो बदलाव चाहती है। और 20 साल हो गया नौकरी और ये सब जो छलावा देखती आ रही है, बेरोजगारी का तो चरम सीमा पर है। युवा बेरोजगार होकर भटक रहे हैं। हमने पटना भी गांधी मैदान में मैं गई थी, देखा कि काफ़ी तैयारी कर रहे हैं, कोई सेना में जाने के लिए, कोई कुछ के लिए, कोई कुछ के लिए। इतने युवा बेरोजगार हैं और आपको ये दिखाया, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को आप ठीक करके क्या साबित? आप युवा को तो नौकरी दीजिए। तो युवा शक्ति बिहार की इस बार अपना शक्ति का प्रदर्शन करने जा रही है और बिहार में बदलाव होगा निश्चित रूप से। बीजेपी की पूरी टीम बिहार में आई हुई है, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी जी हो। बिहार में विकास, सड़क, बिजली, पानी, नौकरी, रोजगार जैसा मुद्दा बीजेपी के लिए कुछ अभी नहीं दिख रहा है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है घुसपैठिया। क्या कहेंगे? वो तो जहाँ झारखंड में भी चुनाव हुआ तो घुसपैठिया वहाँ चले गए, अब बिहार में चुनाव है तो घुसपैठिया वहाँ से यहाँ आ गए। तो उनका तो बस यही घुसपैठिया का मुद्दा उनका हमेशा रहता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये तो उनका मुद्दा है लोगों को बहलाने का। प्रधानमंत्री जी ने अपनी पिछली रैली में कट्टे की बात की, कहा कि तेजस्वी यादव और जो जंगल राज वाली जो पार्टी है, तथा कथित जंगल राज वाली जो पार्टियां हैं, वो बिहार में आएंगी तो फिर से जो है कट्टे की सरकार होगी। आप ये बताइए कि क्या इनके शासन में नहीं हो रहा है? अपराध तो हो रहा है ना। अभी तो हम मुजफ्फरपुर में घटना सुने कि एक नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ और उसको चिकित्सा सुविधा भी नहीं मुहैया कराया गया, बच्ची ने दम तोड़ दिया। दरभंगा में भी हमने देखा लगातार। तो अभी यहाँ पे मोकामा में जो घटना हुई है, तो ये इसको जंगल राज नहीं कहेंगे आप? और उसमें क्या जंगल राज था? अगर सामाजिक न्याय की कोई बात कोई लीडर करता है तो वो जंगल राज हो गया। लालू जी ने बिहार के लिए सामाजिक न्याय की बात की थी, सामाजिक समानता की बात की थी कि सब लोग बिहार में समान रूप से रहें और सामाजिक न्याय सबको मिले, बराबर का हक सबको मिले। तो बराबर का हक के लिए लड़ना अगर वो अपराध है तो ठीक है। महिलाओं की बात करती है, आपकी पार्टी भी करती है, आपके गठबंधन के लोग भी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से बिहार चुनाव के ठीक पहले बिहार में महिलाओं को एक मुश्त 10,000 रुपये की राशि दी गई, क्या लगता है महिलाएं उधर ही रहेंगी या आपके तरफ आएंगी? मैं इसमें भी बताना चाहती हूँ कि मैं गई थी गांव-गांव और लोगों से मिली हूँ। जिन महिलाओं को खाते में आया है ठीक है, मगर उसके इर्द गिर्द की जो 10 महिला हैं जिसके खाते में नहीं आया है, वो तो आपके खिलाफ में जाएंगी ना। वो तो जाएंगी ना आपके खिलाफ में, क्योंकि एक महिला को, अब महिलाओं में तो ऐसे ही आपसी द्वंद्व रहता है। आप एक महिला को, आप सभी महिला को तो नहीं दे रहे बिहार में। अगर आप अपने जीविका की कुछ महिलाओं को आपने दिया तो उसके आसपास की महिला को जानकारी हो रही है, इससे तो हमें ही फायदा मिलेगा 10,000 वाला। सीमांचल का ये इलाका है, आप इसी इलाके में घूम रही हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का भी फोकस सीमांचल में है। क्या लगता है इस बार बिहार में कितनी सीट कांग्रेस जीत रही है? इस बार बिहार में कांग्रेस का निश्चित रूप से पहले जो 17 सीट था वो हमारा बढ़ेगा और सरकार हम बना रहे हैं।
ये पूरा हमें भरोसा है कि हम गठबंधन महागठबंधन की सरकार बना रहे हैं और युवा शक्ति हमारे साथ है। आप कह रही हैं सरकार बना रहे हैं, उधर मोदी जी और अमित शाह कह रहे हैं कि पहले चरण के वोटिंग के बाद क्लियर हो गया बिहार में सरकार किसकी बनेगी। सर वो तो कहेंगे ही ना, उनका तो मैनेजमेंट ऐसा तगड़ा रहता है कि वो वोटर इधर का वोटर उधर, हिमाचल का वोटर चला जाता है महाराष्ट्र में और उधर के वोटर को इधर शिफ्ट करके यहाँ से वोट चोरी कर देते हैं। तो वो तो कॉन्फिडेंटली कहेंगे ना। हमको वो जो है अपने चोरी पर भरोसा करते हैं, हम अपनी ईमानदारी पर भरोसा करते हैं। हम ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और हम ये ईमानदारी जो हमारी है, जनता इसका हमें निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। और लोग समझ रही है कि महागठबंधन की सरकार आएगी तो यहाँ बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। पूरा बिहार में आप देखिएगा बहुसंख्यक जो लड़के लड़कियां पढ़ लिख करके बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो उसका जो रोष है वो हमने देखा है। हर जगह हम गए, शिक्षण संस्थानों में गए, जो इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ रहे हैं, सब में यही मांग है कि हमको रोजगार चाहिए और कुछ नहीं। 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी जी ने जो नौकरी देने का काम किया है उस पर भी लोगों को बहुत भरोसा हुआ है और युवा जो बिहार के हैं वो एक उम्मीद से उनकी तरफ देख रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से वो नौकरी देने का काम करेगी। और हम तो यही कहते हैं ना, लोकतंत्र को अगर बचा के रखना है तो सरकार बदलनी चाहिए और ये हमारे लोकतंत्र को समाप्त करने की जो इनकी साजिश है, ये बिहार में सरकार बनेगी, इनके साजिश जो इनका सोच है उस पर रोक लगेगी और उसके बाद पूरे भारत में ये परिवर्तन का जो बयार बहेगा वो बिहार से बहेगा। मोदी जी को गद्दी छोड़नी पड़ेगी और पूरे देश के युवा जो नारा दे रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर, ये सच साबित होगा। वोट चोरों को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। एक सवाल मेरा अंतिम है, छूट गया था। सीमांचल हम भी घूम रहे हैं, पिछले एक सप्ताह से सीमांचल में हैं। कई गांव में हम गए, वहाँ पे वोट काफ़ी जो है कटा है लोगों का इस बार SIR के बाद। क्या लगता है इसका कांग्रेस को नुकसान होगा? नुकसान देखिए, नुकसान क्या कहेंगे इसको, हो भी सकता है। और हमारे जो वर्कर है वो बहुत ध्यान दिए थे, जहाँ जहाँ हमारा छूटा हुआ हमारे वोटर है उसको जोड़ने का पूरा प्रयास रहा है हमारा। हाँ, और मुस्तैदी से लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। जो लोग हम तो कई मुजफ्फरपुर में भी थे, आपको हम बता दे रहे हैं, वहाँ भी मैं कैंपेनिंग में थी। बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो बीजेपी को वोट देते थे, इस बार वो कह रहे हैं कि हम लोग कांग्रेस को वोट देंगे और कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे। तो ये परिवर्तन, खुशी भी होती है कि भाई जो बीजेपी के वोटर आज खुल कर के कह रहे हैं कि हम लोग इस बार कांग्रेस को वोट देंगे। तो ये सब उम्मीद हमारा और हौसला भी बढ़ रहा है, उम्मीद भी बढ़ती जा रही है कि हम लोग सरकार बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर नाम? सुधा को सुन रहे थे आप और सारी बातें इन्होंने जो है क्लियर कर दी हैं और साफ तौर पे कहा है कि इस बार युवा जो है महागठबंधन के साथ है और बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।